नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर में बर्ड फ्लू की हुई पुष्टि। 10 किलोमीटर के दायरे में अंडा चिकन बिक्री पर प्रशासनिक प्रतिबंध। हालात के मद्देनजर पक्षियों को मारने के निर्देश। कर्मचारियों को किया गया आइसोलेट। रतनपुर देवी मां महामाया के दरबार में भक्तों का लगा तांता। बढ़ती भीड़ को देख अलर्ट पर पुलिस। भारी वाहनों के प्रवेश पर लगाया गया प्रतिबंध। ड्रोन से होगी निगरानी। जेल से रिहा होने वाले युवक को जश्न पड़ा भारी। हत्या के प्रयास के आरोपी की रिहाई पर निकाली गई थी बाइक रैली। हाथ में चापड़ लहराते आया नजर। साल भर के लिए फिर हुई जेल। और सोलर पोल लगाने के नाम पर वकील को लगाया 1 करोड़ 33 लाख का चूना। शातिर ठगों की चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गया अधिवक्ता। आरोपियों के खिलाफ दर्ज कराई नामजद शिकायत। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित शासकीय कुक्कुट पालन प्रक्षेत्र में एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद पशु चिकित्सा विभाग और जिला प्रशासन ने एक्शन प्लान 2021 के तहत आपातकालीन कार्रवाई शुरू कर दी है। भोपाल स्थित राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान की रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद प्रभावित क्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे को इन्फेक्टेड जोन घोषित किया गया है, जहां मौजूद सभी पक्षियों को साइंटिफिक तरीके से मारने और उनके सुरक्षित निपटान के निर्देश दिए गए हैं। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 1 से 10 किलोमीटर के दायरे को सर्विलेंस जोन बनाया गया है, जिसके भीतर मुर्गा, मुर्गी, अंडे और पोल्ट्री आहार की दुकानों व उनके परिवहन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला कलेक्टर को 24 घंटे कंट्रोल रूम स्थापित करने और रैपिड रिस्पांस टीम के माध्यम से निगरानी बढ़ाने को कहा गया है। राहत की बात यह है कि प्रभावित पशुपालकों और किसानों को उनके नुकसान के बदले भारत सरकार की निर्धारित दरों पर मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही बचाव दल के सदस्यों को संक्रमण से बचाने के लिए PPE किट और एंटीवायरल दवाएं उपलब्ध कराने के कड़े निर्देश दिए गए हैं, ताकि इस वायरस को इंसानों में फैलने से रोका जा सके। इसमें कुक्कुट प्रक्षेत्र जो हमारा कोनी है उसमें इंसिडेंस हुआ था और इसका टेस्ट करने के लिए भोपाल लैब भेजे थे। वहाँ से पुष्टि हुई है कि बर्ड फ्लू है और इसके फिर बर्ड फ्लू हो जाने पे एक SOP होती है। उस SOP के आधार पे उस फार्म में जो भी हमारे बर्ड प्रजाति की चीज़ें हैं उसको कलिंग किया जाता है। साथ में 1 किलोमीटर के दायरे में है ना, उसके क्या चीज़ें हम लोगों को करनी है, किस तरह से वहाँ जो दुकानें हैं उसको बंद करना है, 1 से 10 किलोमीटर के दायरे में क्या करना है, किस तरह से हम लोगों को सर्विलेंस रखना है, कौन सा इन्फेक्टेड जोन है, इन सारी चीज़ों पे लगातार कार्रवाई हो रही है। और आपके माध्यम से अपील रहेगा कि चूँकि यहाँ से जो भी बर्ड्स जहाँ भी गए होंगे इस बीच, तो उसको बहुत ही ये समझ लें कि कहाँ से आया है और उसको बहुत ही सावधानी से उसका डिस्पोजल करना है। ये इन्फेक्शियस होता है और बहुत जल्दी इससे इन्फेक्शन होता है। तो अभी हम लोगों ने 10 किलोमीटर के दायरे में जो भी है सारी दुकानें बंद की हुई। बिलासपुर के सकरी स्थित सरकारी पोल्ट्री फार्म में पिछले 5 दिनों के भीतर बर्ड फ्लू के चलते 5000 से अधिक मुर्गियों की मौत ने जिले में हड़कंप मचा दिया है। लेकिन इस आपदा के बीच जिम्मेदार अधिकारियों की एक गंभीर लापरवाही ने खमतराई इलाके के निवासियों की जान जोखिम में डाल दी है। बताया जा रहा है कि इन मृत मुर्गियों को वैज्ञानिक तरीके से नष्ट करने के बजाय ड्रीम सिटी कॉलोनी के पास खुले मैदान में फेंक दिया गया है, जिससे पूरे क्षेत्र में भारी दुर्गंध फैल गई है और स्थानीय लोगों का सांस लेना दूभर हो गया है। बर्ड फ्लू जैसी संक्रामक बीमारी के बावजूद इस तरह खुले में जैविक कचरा फेंकने से संक्रमण के तेजी से फैलने का खतरा बढ़ गया है, जिसने कॉलोनी वासियों के बीच आक्रोश और दहशत फैला दी है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि बार बार प्रशासन को सूचित करने और शिकायत करने के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे विभाग की कार्यप्रणाली और जन स्वास्थ्य के प्रति उनकी संवेदनशीलता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
बिलासपुर में बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है, जिसके तहत प्रभावित क्षेत्र को तत्काल प्रभाव से क्वारंटीन जोन घोषित कर दिया गया है। संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है, जो स्थिति पर 24 घंटे पैनी नजर रख रही है। सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए कुक्कुट पालन परिसर में कार्यरत सभी स्टाफ और वहां रहने वाले अन्य व्यक्तियों को आइसोलेट कर दिया गया है, ताकि इंसानों में संक्रमण के जोखिम को शून्य किया जा सके। विभाग द्वारा प्रक्षेत्र में मौजूद सभी संदिग्ध ह्यूमन सैंपल एकत्रित किए जा रहे हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा जाएगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीमें पूरे प्रभावित क्षेत्र में शिविर लगाकर सघन स्वास्थ्य सर्वे अभियान चला रही है, जिसमें घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य की जांच की जा रही है और लक्षण दिखने पर त्वरित उपचार सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि वे सावधानी बरतें और किसी भी पक्षी की असामान्य मृत्यु होने पर तुरंत सूचना दें। बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र में इन दिनों एक पागल बैल का आतंक इस कदर बढ़ गया है कि राहगीरों का सड़कों पर चलना दूभर हो गया है। ताजा मामला रामा ग्रीन सिटी कॉलोनी के आगे जयसवाल होटल के सामने का है, जहां पैदल जा रहे एक अधेड़ व्यक्ति को बेकाबू बैल ने अचानक अपनी चपेट में ले लिया और उसे हवा में उछालकर जमीन पर पटक दिया, जिससे व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बैल की आक्रामकता साफ देखी जा सकती है। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आपातकालीन सेवा 112 को सूचना दी, लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी मदद के लिए टीम मौके पर नहीं पहुंची। सरकारी तंत्र की इस लापरवाही के बीच बजरंग दल के संयोजक गौरव धनकर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को संभाला। उन्होंने तत्काल घायल के परिजनों को सूचना दिया और एम्बुलेंस के इंतजार में समय गंवाने के बजाय एक ई-रिक्शा बुलाकर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार जारी है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने आज प्रदेश के लाखों भूमिहीन कृषि मजदूरों को एक बड़ी आर्थिक सौगात दी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत आज प्रदेश भर के 5,62,000 से अधिक हितग्राहियों के खातों में सहायता राशि का सीधा हस्तांतरण किया गया। इसी कड़ी में न्यायधानी बिलासपुर में भी एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां जिले के 49,413 पात्र हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिला। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्वयं इस कार्यक्रम में शिरकत कर मजदूरों का उत्साह बढ़ाया और सरकार की इस कल्याणकारी पहल को गरीब सशक्तिकरण का आधार बताया। बिलासपुर कलेक्ट्रेट के मंथन सभा कक्ष में आयोजित इस गरिमामय कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शुरू की गई इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र हितग्राही को 10-10 हजार रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। मंच से उप मुख्यमंत्री ने न केवल हितग्राहियों को योजना के लाभ की जानकारी दी, बल्कि उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाओं के साथ प्रमाण पत्र भी वितरित किए। इस अवसर पर बिल्हा विधायक धर्मलाल कौशिक, बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला और जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी सहित जिला प्रशासन के आला अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद भारी संख्या में मजदूरों के चेहरों पर इस आर्थिक संबल को पाकर एक अलग ही खुशी और संतोष दिखाई दिया। आदरणीय विष्णुदेव साय जी के माध्यम से वितरित हो रहा है। बिलासपुर जिले में 39,413 हितग्राही, उन्हें 10-10 हज़ार रुपये इस योजना से मिलेगा। राज्य में विष्णुदेव साय जी की सरकार गांव, गरीब और किसानों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, महतारी बंधन योजना का मामला हो और पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना हो, ताकि गांव, गरीब और किसान सक्षम बने, मजबूत बने और विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में योगदान करें। तो आज बड़ा सप्तमी का पावन अवसर है। ऐसे पावन अवसर पर 5,62,112 हितग्राहियों के खाते में 10-10 हज़ार रुपये जाना, ये बड़ी बात है। मैं सभी हितग्राहियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार का मुख्य ध्येय गांव, गरीब और किसानों का सर्वांगीण विकास करना है। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि वे विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभा सके।
कलेक्टर संजय अग्रवाल और जिला प्रशासन की मौजूदगी में हुए इस वितरण समारोह में बड़ी संख्या में ग्रामीण अंचलों से आए मजदूर शामिल हुए। त्योहारों और खेती किसानी के इस सीजन में मिली सहायता राशि को मजदूर वर्ग एक बड़े वरदान के रूप में देख रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर पुलिस द्वारा बच्चों के बेहतर भविष्य और उन्हें अपराध की दुनिया से दूर रखने के लिए चलाए जा रहे चेतना आओ सवारे कल कार्यक्रम को आज एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। आज एएसपी ग्रामीण मधुलिका सिंह के नेतृत्व में यूनिसेफ की टीम ने जिले के दिशा सेंटर और विभिन्न थानों में बड़े चाइल्ड फ्रेंडली कक्षों का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान यूनिसेफ के प्रतिनिधियों ने बिलासपुर पुलिस की इस मानवीय पहल और बच्चों के लिए बनाए गए सुरक्षित वातावरण की मुक्त कंठ से सराहना की। अधिकारियों का मानना है कि इस तरह के सिस्टम से न केवल बच्चों को सही मार्गदर्शन मिल रहा है बल्कि पुलिस के प्रति उनके मन में विश्वास भी बढ़ रहा है। आइए देखते हैं पूरी खबर। बिलासपुर जिले में साल 2014 से लगातार संचालित हो रहा चेतना कार्यक्रम आज उन बच्चों के लिए नई उम्मीद की किरण बन चुका है जो संवेदनशील परिस्थितियों या अभावों के कारण गलत रास्ते पर भटक सकते थे। इसी कड़ी में आज सिंगापुर से आए यूनिसेफ के प्रतिनिधियों ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर जमीनी हकीकत का जायजा लिया। एएसपी मधुलिका सिंह और यूनिसेफ की टीम ने थानों के भीतर बनाए गए विशेष चाइल्ड फ्रेंडली कक्षों का अवलोकन किया, जहां बच्चों को डरावने माहौल के बजाय एक दोस्ताना और सुरक्षित वातावरण दिया जाता है। निरीक्षण के दौरान यूनिसेफ की प्रतिनिधि मेलिना ने इस मॉडल को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि बच्चों की देखभाल और उनके मानसिक सहयोग के लिए यहाँ जो सिस्टम तैयार किया गया है वो अद्भुत है। उन्होंने इसे एक बेहतरीन चाइल्ड फ्रेंडली कम्युनिटी पुलिसिंग मॉडल करार दिया जो बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़े रखने में अहम भूमिका निभा रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा चेतना आओ संवारे कल एक डायवर्जन प्रोग्राम जो जून 2023 से स्टार्ट किया गया था, उसी कड़ी में आज जो यूनिसेफ के फाउंडर मेंबर है, यहाँ दिशान सेंटर है और हर थाना में जो चाइल्ड फ्रेंडली जो कक्ष है और किस तरीके से यहाँ पर सिस्टम काम कर रही है, सारे स्टेक होल्डर्स, बच्चों की पेरेंट्स और जो बच्चे हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, उनके साथ मिलके पूरा देख रेख में कैसे चल रहा है उसका पर्यवेक्षण करने के लिए यहाँ टीम आई हुई है। और आज जो है विशेषकर जो टीम बाहर से आई है यूनिसेफ से, उनके द्वारा ये सभी केंद्रों का और थाना का और जो दिशान सेंटर का निरीक्षण किया गया है और आगे आने वाले समय के लिए हमको नए दिशा निर्देश मिले हैं जो उनके दिशा निर्देश पर हम लोग आगे बेहतर काम करेंगे। Thank you so much. This morning I had the opportunity and the privilege of visiting this Dishan, the center that is taking care of children who are in need of special support because of the circumstances that they come from. And I really want to applaud everyone that I've met here, including the volunteers, but also the superintendent here, with whom we have been working with and collaborating, and she's been such an inspiration. Very, very child-friendly, community-based policing, so that we can prevent children from entering into the system, but even if once they have entered, that we can help rehabilitate them, work with their parents and other community members so that we can really provide the safest space for children to grow and thrive. निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने केवल व्यवस्थाएं ही नहीं देखी बल्कि वहां मौजूद बच्चों, उनके माता-पिता और अन्य सामाजिक हितधारकों से भी सीधा संवाद कर फीडबैक लिया। एएसपी मधुलिका सिंह ने बताया कि यूनिसेफ की टीम के साथ हुए इस मंथन से कई नए सुझाव और दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं जिन्हें भविष्य में लागू कर इस सिस्टम को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। गौरतलब है कि बिलासपुर पुलिस का यह चेतना कार्यक्रम अब केवल जिले तक सीमित नहीं रहा है बल्कि इसे देश के बेहतरीन पुलिसिंग मॉडल्स में गिना जा रहा है। बेस्ट इन इंडिया के रूप में सराही जा रही इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों को अपराध की दलदल से बचाकर उन्हें शिक्षा और सही दिशा की ओर प्रेरित करना है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI
रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नवरात्रि महापर्व के अवसर पर मां महामाया रतनपुर में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस बिलासपुर ने व्यापक सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। सप्तमी की रात दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। 25 मार्च को शाम 4 बजे से रतनपुर की ओर आने वाले सभी प्रमुख मार्गों पर भारी और मध्यम वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह व्यवस्था चारों दिशाओं से लागू रहेगी ताकि पैदल और अन्य श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। शहर की ओर से आने वाले वाहनों को चिल्हाटी मोड़, अशोकनगर चौक, गुरु नानक चौक, गुम्बर पेट्रोल पंप, मंगला चौक और महाराणा प्रताप चौक पर रोका जाएगा। वहीं रायपुर मार्ग से आने वाले वाहनों को सेंद्री अरपा पुल, कोरबा मार्ग पर ग्राम कर्रा, गोरेला पिंडरा मार्ग पर सिल्ली मोड़ और कोटा मार्ग पर लखनी मोड़ के पास डाइवर्ट किया जाएगा। पूरे मार्ग में पुलिस बल तैनात रहेगा। सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। संदिग्ध गतिविधियों और हुड़दंग पर नजर रखने के लिए जगह जगह चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जहां ब्रीथ एनालाइजर से जांच की जाएगी। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पेट्रोलिंग टीम, फिक्स पॉइंट, एम्बुलेंस और QRT तैनात की गई है। पुलिस ने नागरिकों और श्रद्धालुओं से संयम और अनुशासन बनाए रखने की अपील की है। नशे में वाहन चलाने, तेज गति, स्टंटबाजी या किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। जहाँ पर सप्तमी के दिन भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, ऐसे में उनके दर्शन सुचारू रूप से सुनिश्चित किए जा सके, ऐसे में पुलिस भी अपनी तैयारी पूरी रखी हुई है। सबसे पहले ड्रोन के माध्यम से पूरी पुलिसिंग की जाएगी एवं असामाजिक तत्वों पे नज़र रखी जाएगी। जो भी नियमों का उल्लंघन करेंगे एवं शांति को भंग करने की कोशिश करेंगे, उन पर सुनिश्चित किया जाएगा कि सख्ती से एवं तुरंत कार्रवाई की जाए। एवं जो कि ट्रिपल सवारी में वाहन चलाते हैं, तेज स्पीड में वाहन चलाते हैं, बिना हेलमेट पहने दारू पीकर वाहन चलाते हैं, उन पे एकदम सुनिश्चित किया जाएगा कि उन पे सख्ती से कार्रवाई हो। ऐसे में हम CCTV कैमरास भी इंस्टॉल कराए हैं, तो उनके माध्यम से भी उन पे नज़र रखी जाएगी। एवं हमने अतिरिक्त बल की तैनाती भी की है ताकि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनके दर्शन सुचारू रूप से सुनिश्चित किए जा सके। और एम्बुलेंस की भी तैनाती रहेगी ताकि अगर कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो तुरंत एवं बिना समय व्यर्थ किए उनको मेडिकल एड दिलाया जा सके। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, जो भी श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं वो नियमों का पालन करें एवं जो भी नियम का उल्लंघन करता है उसकी सूचना पुलिस को दे ताकि उन पे एक्शन लिया जा सके। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव रतनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार सहित मां महामाया मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद उन्होंने सिद्धिविनायक और भैरव मंदिर में भी दर्शन किए। नवरात्रि के चलते मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। दर्शन के बाद मीडिया से चर्चा में अरुण साव ने असम चुनाव को लेकर कहा कि राज्य में प्रो इनकम्बेंसी का माहौल है और जनता विकास के साथ खड़ी है। उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुए विकास का हवाला देते हुए भरोसा जताया कि NDA असम में तीसरी बार सरकार बनाएगी। लगातार हर समय मां महामाया के दर्शन करने, भगवान सिद्धिविनायक से आशीर्वाद लेने, बटुकनाथ भैरव बाबा का आशीर्वाद लेने हमेशा आते रहता हूं। असम विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने मुझे लखीमपुर लोकसभा क्षेत्र के 9 विधानसभा क्षेत्रों में काम करने का जिम्मा दिया है। वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पार्टी को जिताने के अभियान में लगातार लगा हूं। पिछले 2 महीने से लगातार लखीमपुर लोकसभा जाना हो रहा है। प्रत्याशियों की घोषणा के बाद और भी अच्छा वातावरण पार्टी के पक्ष में बना है। डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली और हेमंत बिस्वा शर्मा जी की सरकार ने पिछले 10 सालों में जो काम किया है, आसाम की दशा और दिशा बदली है और आसाम के लोगों में भारतीय जनता पार्टी की NDA की सरकार के पक्ष में प्रो इनकम्बेंसी का वातावरण है और निश्चित रूप से आसाम की जनता तीसरी बार NDA की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी।
छत्तीसगढ़ के सीपत क्षेत्र के वनांचल ग्राम सोठी से एक अद्भुत और भावुक तस्वीर सामने आई है, जहां चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर बगलामुखी मां मन्नादाई मंदिर श्रद्धा और आस्था के प्रकाश में जगमगा उठा। देवी भागवत कथा के दौरान यहां 551 ज्योति कलशों की रोशनी ने पूरे मंदिर परिसर को दिव्यता से भर दिया, तो वहीं हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने इस आयोजन को भव्य रूप दे दिया। राष्ट्रीय कथावाचिका दीदी हेमलता शर्मा के मधुर और संगीतमय प्रवचनों ने श्रद्धालुओं को देवी भक्ति में सराबोर किया। कथा के 6वें दिन शिव महापुराण की कथा के साथ माता रानी की भव्य झांकी सजाई गई और भगवान भोलेनाथ की बारात निकालकर विधि विधान से विवाह और कन्यादान की रस्म निभाई गई, जिसने माहौल को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। लेकिन इस आयोजन का सबसे भावुक क्षण तब आया जब मंदिर समिति के अध्यक्ष और शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जेवरा के प्राचार्य रामेश्वर जायसवाल ने अपने जन्मदिन के अवसर पर मृत्युपरांत शरीर दान की घोषणा की। उनके इस संकल्प ने पंडाल में मौजूद हजारों लोगों की आंखें नम कर दी। लोगों ने भावुक होकर आप अमर हो के नारे के साथ उनकी सराहना की। रामेश्वर जायसवाल ने बताया कि उनका यह कदम समाज में जागरूकता लाने के लिए है, ताकि लोग मृत्यु के बाद अपने अंगों का दान कर जरूरतमंदों की जिंदगी बचा सकें। चलिए एक बार तो आप सभी दोनों हाथ उठाकर ताली बजाते हैं, भगवान का स्वागत करें। ग्राम पंचायत सोठी, जो कि बिलासपुर जिले के अंतिम छोर वनांचल में स्थित है, यहाँ पर बगलामुखी मां मन्नादाई की 400 वर्ष पुरानी स्वयंभू प्रतिमा स्थापित है। इस वर्ष चैत्र नवरात्रि में दिनांक 19 मार्च से 27 मार्च तक श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ग्राम के समस्त नागरिकों ने आपस में चंदा करके और चावल का दान करके इस महान कथा का आयोजन कराया है। प्रथम दिवस विशाल कलश यात्रा निकली थी। उसके पश्चात देवी भागवत के अध्याय के अनुसार अलग अलग कथाओं का झांकियों एवं संगीत के माध्यम से पूज्य दीदी श्रीमती हेमलता शर्मा के द्वारा वृहद वर्णन किया गया। आज के प्रसंग में षष्ठी तिथि में शिव पुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भगवान शिव और पार्वती का विवाह जीवंत झांकी के द्वारा यहाँ पर उपस्थित श्रद्धालुओं के द्वारा लिया जा रहा है। यह मंदिर जो कि 3 वर्ष पहले ही स्थापित हुआ है, नया जो मंदिर है वह, यह ग्रामवासियों के अथक सहयोग से आज न केवल इस क्षेत्र में बल्कि पूरे बिलासपुर अंचल में ख्याति प्राप्त करते जा रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बगलामुखी मां मन्नादाई मंदिर सोठी संतान प्राप्ति के लिए विशेष प्रसिद्ध है। जिन भी दंपतियों की संतान नहीं होती, यदि वो सच्चे दिल से आकर के यहाँ मन्नत मांगते हैं तो अवश्य ही साल या 2 साल के अंदर ही उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस मंदिर की एक और विशेषता है कि यहाँ पर बलि प्रथा और शराब इत्यादि नशा पूर्णतः वर्जित है। किसी भी प्रकार की यहाँ बलि नहीं होती। साथ ही यहाँ जाति प्रथा और छुआछूत की भावना भी नहीं है। जब भंडारा होता है, माता का प्रसाद जहाँ पर बनता है, वहाँ सवर्ण हरिजन सभी एक साथ मिल करके माता रानी का प्रसाद बनाते हैं और ग्रहण करते हैं। कल इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने माता रानी के मंदिर में प्रेरित होकर के अपना मृत्युपरांत देहदान का भी संकल्प किया है और माता रानी से ही अपेक्षा है कि न केवल ग्रामवासियों को, हमारे प्रदेश को, हमारे देश को सुख शांति समृद्धि प्रदान करे। जय माता रानी। गौरतलब है कि उनके प्रयासों से ही इस मंदिर का विकास हुआ है, जहां पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए औषधीय पौधों की बगिया तैयार की गई है और पशु बलि जैसी कुप्रथा को भी समाप्त किया गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए गोलू कश्यप की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले का कोपरा जलाशय अब प्रदेश का पहला रामसर साइट बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलने के बाद जहां यह इलाका सुर्खियों में है, वहीं दूसरी ओर यहां रहने वाले लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। कोपरा जलाशय अपनी जैव विविधता और विदेशी पक्षियों की मौजूदगी के लिए जाना जाता है। हर साल यहां दूर दराज के देशों से पक्षी आते हैं, जिससे इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। इसी खासियत के चलते इसे रामसर साइट घोषित किया गया है। इसकी चर्चा पूरे प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश भर में हो रही
है, लेकिन इस बड़ी उपलब्धि के साथ एक बड़ी समस्या भी सामने आई है। जलाशय क्षेत्र में रह रहे करीब 50 परिवारों को प्रशासन ने मकान खाली करने का नोटिस दे दिया है। इससे ग्रामीणों में डर और चिंता का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि वे पिछले 100 साल से अधिक समय से यहाँ रह रहे हैं। अब अचानक से घर खाली करने का आदेश उनके लिए बड़ा संकट बन गया है, जिसे लेकर ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्या रखी। उन्होंने मांग की है कि पहले उन्हें कहीं और बसाया जाए, उसके बाद ही घर खाली कराया जाए। अब सबकी नजर प्रशासन के फैसले पर टिकी है कि विकास और लोगों के अधिकारों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा। हम लोग और ये कोपरा जलाशय में हम लोगों का मकान बना हुआ है, उसको तोड़ रहे हैं। तो 100 साल से 2 साल से वहाँ हम लोग रहते हैं, उसको विस्थापित करें या तो मुआवजा दे घर का। इसी वजह से कौन मकान तोड़ने का नोटिस जारी किया? अभी जल संसाधन से दिया है, अभी कलेक्टर से नहीं दिया है। जल संसाधन कोपरा जलाशय में बाहरी पक्षी आए हुए हैं। हाँ। ओखर वजह से जो आबादी ज़मीन में बसे हैं बहुत पहले से, अब उन लोगों को घर का तोड़ने के लिए बोल रहे हैं। तो उसका नोटिस भी आ चुका है। इसी कितने मकान हैं? कम से कम 50 मकान हैं। ठीक। और टूटने का आदेश तो अभी 25 तक का आया है, 25 तो आधा है। कितने साल से वहाँ आप लोग निवासरत हैं? करीबन 40 साल से कोई है, कोई 55 साल से है। ठीक। तो आप लोग क्या चाह रहे हो उसमें? हम ये चाह रहे हैं कि मतलब घर तो तोड़ रहे हैं, तो उसको दूसरी जगह मतलब कुछ अनिवार्य करे उसका रहने के लिए कुछ। क्या बोलती है प्रशासन? इस बारे में बात किए थे आप लोग? छत्तीसगढ़ में रामनवमी के पावन अवसर पर पिछले 42 वर्षों से शिवसेना द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकालने की परंपरा लगातार जारी है, जो अब धार्मिक आस्था के साथ साथ सामाजिक एकता का प्रतीक बन चुकी है। इसी वर्ष भी राजधानी रायपुर में 28 मार्च को प्रदेश प्रमुख धनंजय सिंह परिहार के नेतृत्व में आकर्षक शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आयोजन को लेकर प्रदेश भर में उत्साह का माहौल है और तैयारियां जोरों पर है। वहीं बिलासपुर में भी 41 वर्षों से यह परंपरा कायम है। इस बार 8 अप्रैल को बिलासपुर एवं मस्तूरी क्षेत्र में शोभा यात्रा आयोजित होगी। इसमें रंग बिरंगी झांकियां, धार्मिक ध्वज, भजन कीर्तन और पारंपरिक वेशभूषा में श्रद्धालुओं की सहभागिता विशेष आकर्षण रहेगी। धनंजय सिंह चौहान और जिला अध्यक्ष मुकेश देवांगन के नेतृत्व में आयोजन की तैयारियां की जा रही है। समिति द्वारा सुरक्षा, यातायात, पेयजल और चिकित्सा जैसी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। आयोजकों ने नागरिकों से अधिक संख्या में शामिल होकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की है। शिवसेना द्वारा लगातार 42 वर्षों से रामनवमी शोभा यात्रा छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में माननीय शिवसेना के प्रदेश प्रमुख धनंजय सिंह परिहार जी द्वारा निकाली जा रही है। और इसमें हमने सभी ने संकल्प लिया है कि हम लोग अधिक से अधिक कार्यकर्ता में 28 मार्च को रायपुर राजधानी की शोभा यात्रा को सफल बनाने के लिए हम लोग यहाँ से कूच करेंगे। और ये शोभा यात्रा लगातार निकाली जा रही है, भव्य निकाली जाती है, जिसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। सभी जिलों में, सभी पूरा प्रदेश भर के जिलों में ये तैयारी की जा रही है। और शिवसेना द्वारा लगातार जनहित के मुद्दों को लेकर हो, हिंदुत्व के मुद्दों को लेकर हो, सभी मुद्दों में हम लोग लगातार मुखर होकर के हम लोग आंदोलन करते हैं। जैसे रोड, नाली, बिजली, पानी, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, इसको लेकर के हम लोग लगातार प्रदर्शन करते रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से हो, धरना के माध्यम से हो, या कहीं घेरने के माध्यम से हो, इस माध्यम से हम लोग करते रहे हैं। नहीं, बिलासपुर में लगातार 41 वर्षों से निकल रही है। 1 साल वहाँ के निकालने के बाद 1 साल बाद हम लोगों ने बिलासपुर में प्रारंभ किया है और लगातार बिलासपुर में निकल रही है। बिलासपुर में 6 और 8 को निकलेगी शोभा यात्रा। 8 तारीख को हमारा मस्तूरी में निकलेगी। बिलासपुर में लगातार निकलते रही है। किसी भी साल ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों ने रामनवमी शोभा यात्रा नहीं निकाला है। शोभा यात्रा बिल्कुल निकलेगी कि शोभा यात्रा ये हमारा सौभाग्य हमको जो प्राप्त हुआ है, उसको हम बिल्कुल इसको पूरा करेंगे। आज हम लोग जो रामनवमी शोभा यात्रा निकाली जाती है रायपुर बिलासपुर में 42 वर्षों से माननीय धनंजय सिंह परिहार जी के नेतृत्व में, उसी को हम लोग यहाँ से रायपुर रवाना होंगे 28 मार्च को और भव्य रूप से वहाँ रामनवमी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। और इसी गाड़ी में हम काफ़ी वर्षों से माननीय धनंजय सिंह परिहार जी के नेतृत्व में हिंदू राष्ट्र मोर्चा को लेकर काफ़ी वर्षों से प्रयासरत हैं
अभी लगातार 5 वर्षों से दिल्ली में जंतर मंतर में धरना भी दिया गया। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मांग की गई कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए हिंदुस्तान में, और इसी को लेके गौ माता को राज्य माता का दर्जा हम लोग पिछले वर्ष दंतेवाड़ा से वहाँ पूजा अर्चना करके रायपुर आए। 6 दिन का कार्यक्रम था वहाँ, और इसी मांग को लेके हम लोग काफ़ी प्रयासरत हैं और ये मांग हम लोग की पूरी होनी चाहिए, ऐसा उम्मीद और आशा है। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। सेंट्रल जेल से 15 महीने बाद हत्या के प्रयास के मामले में रिहा होकर आए हर्ष उपाध्याय का उत्साह उस समय भारी पड़ गया जब उनके स्वागत में निकाली गई बाइक रैली पुलिसिया कार्रवाई की भेंट चढ़ गई। सरकंडा के चिंगराजपारा सूर्या चौक निवासी हर्ष को लेने जेल के बाहर उसके परिजन और मित्रों की भारी भीड़ उमड़ी थी, जहां से उसे कार में बिठाकर समर्थकों ने शक्ति प्रदर्शन के रूप में एक विशाल बाइक रैली निकाली। मोहल्ले में भ्रमण के दौरान इस हुड़दंग की सूचना मिलते ही सरकंडा पुलिस ने तत्काल घेराबंदी की और जब तलाशी ली गई तो हर्ष उपाध्याय के पास से एक धारदार लोहे का चापड़ बरामद हुआ। वहीं उसके साथी अजय साहू के पास से भी एक अन्य घातक हथियार मिला। रिहाई के महज कुछ ही घंटों के भीतर जश्न का माहौल घोर निराशा में बदल गया और पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें पुनः 1 साल के लिए जेल भेज दिया गया है। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत रिंग रोड 2 स्थित भाटिया पेट्रोल पंप के सामने उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां मौजूद एक कबाड़ की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए फौरन पुलिस व दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और फायर फाइटर्स ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पाया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। और राहत की बात यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। हालांकि शुरुआत में आग लगने के कारणों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई थी और पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही थी, लेकिन ग्रैंड न्यूज की टीम द्वारा जुटाई गई जानकारी के अनुसार आग लगने की मुख्य वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। बताया जा रहा है कि दुकान के ऊपर स्थित घर के किचन में खाना बनाने का काम चल रहा था। उसी दौरान नल का मोटर भी चालू था, जिसमें अचानक हुए शॉर्ट सर्किट ने चिंगारी भड़का दी और नीचे स्थित कबाड़ की दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल पुलिस घटना के हर पहलू की सूक्ष्मता से जांच कर रही है। कलेक्टर के निर्देश एवं उप संचालक के मार्गदर्शन में जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में 23, 24 और 25 मार्च 2026 को खनिज अमले द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक जांच अभियान चलाया गया। जांच के दौरान काट, कोनी, देवरी खुर्द, खमरिया, सकरी, निरतू, सेंद्री, मंगला, तुर्काडी, लोफंडी, दर्री घाट, लावर, जरामनगर, कोटा, करही, कछार और पहंदा क्षेत्रों में कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान खमरिया क्षेत्र से खनिज मिट्टी का अवैध उत्खनन करते हुए एक जेसीबी और एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई। वहीं सकरी क्षेत्र से अवैध परिवहन करते 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी गई। जयरामनगर क्षेत्र में गिट्टी के अवैध परिवहन में संलिप्त 3 हाईवा और 1 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए गए। इसके अलावा सेंद्री, करही, कछार, पहंदा और लोफंडी क्षेत्र से रेत के अवैध परिवहन में कुल 6 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई। इस तरह कुल 14 वाहनों पर कार्रवाई की गई है। जब्त सभी वाहनों को पुलिस थाना कोनी, कोटा, पुलिस सहायता केंद्र केंदा एवं जांच चौकी लावर की अभिरक्षा में रखा गया है। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र से ठगी का एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सोलर पोल लगाने के नाम पर रायपुर निवासी अधिवक्ता विनीत तिवारी से 1 करोड़ 33 लाख रुपए की भारी भरकम राशि ठग ली गई। जानकारी के अनुसार आरोपियों ने अधिवक्ता को सोलर पोल लगाने का ठेका दिलाने का प्रलोभन दिया था, जिसे सच मानकर वे उनके झांसे में आ गए। इस मामले में पुलिस ने आरोपी संतोष कर्ण, गोपाल वैष्णव और उनके अन्य साथियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने पीड़ित को फर्जी दस्तावेजों और झूठे आश्वासनों के आधार पर निवेश के लिए तैयार किया और फिर बड़ी चतुराई से करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया। फिलहाल सिरगिट्टी थाना पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है और मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई पूरी कर ली जाएगी। सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें सोलर पैनल लगवाने का काम आपको ठेके में दिया जाएगा करके उनसे कुछ रकम मांगी गई थी। ऐसा करके 1 करोड़ 33 लाख रुपए की ठगी की है। उपरोक्त मामले में थाना सिरगिट्टी में FIR पंजीबद्ध किया गया है। शीघ्र ही उसमें जांच कंप्लीट करके सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। बिजली आज के समय में हर व्यक्ति की आवश्यक जरूरतों में शामिल है, लेकिन कई उपभोक्ता महीनों तक बिजली बिल का भुगतान नहीं करते, जिससे विद्युत विभाग को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या के समाधान के लिए हाल ही में आयोजित नेशनल लोक अदालत में विद्युत विभाग ने सक्रिय भूमिका निभाई और बकाया मामलों का निराकरण किया। इस दौरान विभाग ने 900 से अधिक प्रकरणों का निपटान करते हुए करीब 178 लाख रुपए की वसूली की, जो एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा लगातार उपभोक्ताओं के घर घर पहुंचकर उन्हें बकाया राशि जमा करने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ शासन ने बकाया बिजली बिल वाले उपभोक्ताओं के लिए समाधान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत उपभोक्ता यदि एक मुश्त राशि जमा करते हैं तो उन्हें सरचार्ज सहित अन्य देयों में छूट का लाभ दिया जाएगा। यह योजना घरेलू और औद्योगिक दोनों तरह के उपभोक्ताओं के लिए लागू है। ऐसे प्रयासों से उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में बकाया वसूली में और तेजी आएगी तथा उपभोक्ताओं को भी राहत मिलेगी। 14 मार्च को नेशनल लोक अदालत था, जिसमें हमारे पश्चिम संभाग से कुल जो हैं प्री लिटिगेशन के 3000 उपभोक्ताओं का केस पुटअप किया था, जिसपे 6 करोड़ 36 लाख का था। और जो लिटिगेशन के थे 135-138 के केस थे, जो 93 नंबर थे, जिसपे 40 लाख का बकाया राशि था, जो कि हमने नेशनल लोक अदालत के माध्यम से वसूली के लिए हमने पुटअप किया था। जिसमें हमको लिटिगेशन जो 135-138 के थे, उसमें 12 उपभोक्ताओं पे 3,10,000 की वसूल हुई और 949 उपभोक्ताओं से 1 करोड़ 75 लाख की जो प्री लिटिगेशन के थे, जो बकाया राशि रहते हैं, जो भुगतान नहीं करते, उनसे हम वसूल हुई। तो कुल मिला के 961 उपभोक्ताओं से 1 करोड़ 78 लाख की। तो इस प्रकार से हम नेशनल अदालत के माध्यम से हमने वसूली कार्रवाई की। हाँ, अभी 12 मार्च 2026 से समाधान योजना 2026 का आरंभ हुआ है हमारे विभाग की तरफ से आम उपभोक्ताओं के लिए, जिसमें 31 मार्च 2023 के पहले जो भी हमारे BPL हैं या हमारे घरेलू उपभोक्ता हैं या कृषि उपभोक्ता हैं, जिनका बकाया राशि है, चाहे वो निष्क्रिय उपभोक्ता हो चाहे सक्रिय उपभोक्ता हो, उसमें अलग अलग तरीके से उनको छूट प्रदान कर रहे हैं। उनके मूल राशि में, उनके सरचार्ज में, जैसे उनके सरचार्ज में लगभग पूरा 100% हम छूट दे रहे हैं अगर वो भुगतान करते हैं तो इसी प्रकार की योजना है, जिसके लिए हम लोग बीच बीच में शिविर भी कर रहे हैं और हम जागरूक भी कर रहे हैं भुगताओं की, ताकि वो आके योजना का लाभ लें। ये कोशिश है। रामनवमी के पावन अवसर पर भगवान रामलला के दर्शन के लिए बिलासपुर से श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ। बुधवार को पुलिस ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने 23 बसों को हरी झंडी दिखाकर यात्रा की शुरुआत कराई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्साह के साथ उपस्थित रहे। इस यात्रा में कुल 1008 श्रद्धालु शामिल हुए, जिन्हें AC बसों के माध्यम से अयोध्या भेजा गया। यात्रा के दौरान श्रद्धालु गुरुवार को प्रयागराज पहुंचकर गंगा स्नान करेंगे और इसके बाद शुक्रवार को रामनवमी के दिन अयोध्या में भगवान रामलला के दर्शन करेंगे। समाज सेवी प्रवीण झा द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि यह इस पहल का 3रा वर्ष है और यात्रियों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई है, ताकि यात्रा सुगम और सुरक्षित रहे। विशेष रूप से बस की पहली सीट पर राम भक्त हनुमान जी का स्थान रखा गया है, जो श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। ग्रैंड न्यूज के लिए गोलू कश्यप की रिपोर्ट।
ये शानदार तीसरा वर्ष है। 1008 लोग जा रहे हैं, सब राम भक्त हैं। छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। साल भर इंतजार रहता है। हम अपने लल्ला को जन्मदिन मनाने जाएंगे और वो सब सौभाग्यशाली लोग एक साथ एकत्रित होकर हम लोग बस मार्ग से अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं। कल संगम में स्नान करेंगे और फिर हम लोग कल रामलला के दर्शन करेंगे। कैसा मतलब लगता है? ये देखिए, ये काम करने में पिछले 2 महीने से हम लोग लगे रहते हैं। हमको दिन का रात का पता नहीं चलता कब हम काम करते रहते हैं और कितना काम करते हैं। हमारे स्वयंसेवक लोग आपको दिख रहे होंगे, जो इनके गला बैठ गया, 1 महीने से ये घर नहीं जा पाए हैं और इसी काम में लगे हुए हैं। तो ये भगवान के सबके विशेष कृपा है और छत्तीसगढ़ के खुशहाली के लिए हम लोग एक साथ जाते हैं। हम लोग का विरासत है। भगवान राम हम लोग के आदर्श हैं। भगवान राम का यहाँ महल है। हम बिहार से, उनका ससुराल है वहाँ। तो हमने आग्रह किया कि आप तो अयोध्या का दर्शन करवा रहे हैं, लेकिन अब माँ सीता का भी दर्शन करवाइए अगले साल से। और मेरी शुभकामना है कि प्रवीण झा, प्रदीप झा को ईश्वर ताकत दें कि ऐसा अच्छा काम करें। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा 12वीं की हिंदी विषय की परीक्षा को निरस्त कर दिया है। मंडल द्वारा जारी आदेश के अनुसार 14 मार्च को आयोजित यह परीक्षा अब रद्द मानी जाएगी और इसे पुनः आयोजित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि 15 और 16 मार्च को सोशल मीडिया पर सेट बी के प्रश्न पत्र लीक होने के दावे सामने आए थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी शिकायत साइबर थाने में दर्ज कराई गई, जिसके बाद जांच प्रक्रिया शुरू की गई। 23 मार्च को आयोजित परीक्षा समिति की बैठक में पूरे मामले की समीक्षा की गई। जांच और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर समिति ने 14 मार्च को हुई हिंदी परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया। मंडल ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। मंडल के आदेशानुसार अब कक्षा 12वीं की हिंदी विषय की पुनः परीक्षा 10 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। छात्रों को नई तिथि के अनुसार तैयारी जारी रखने की सलाह दी गई है। वहीं मामले की जांच जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही गई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 14 मार्च को कक्षा 12वीं का हिंदी का पेपर रखा गया था, जो अपरिहार्य कारणों से निरस्त कर दिया गया है। और बोर्ड द्वारा जारी विज्ञप्ति में जो सचिव के द्वारा हस्ताक्षरित है, उसमें अगले 10 अप्रैल को यह पेपर लेने के लिए सूचना हमें दी गई है। तो उस हिसाब से तैयारी की जा रही है कि 10 अप्रैल से पुनः 12वीं का हिंदी का पेपर लिया जाएगा। और फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ नेटवर्क के साथ।